Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 73 of class 10th mathematics. This worksheet is for 21st January 2022. Nowadays we are going to discuss about chapter number 13 of your book, conversion of solid. When we convert uh, one solid shape into other solid shape, then that time वो वॉल्यूम इज ऑलवेज सेम। यानी जब एक सेप एक ठोस प्रकार के बर्तन को पिघला करके हम जब दूसरे में बदलते हैं, दूसरे में कन्वर्ट करते, दूसरे में ढालते हैं, तो उसमें आयतन जो होता है यानी वॉल्यूम वॉल्यूम वो समान होता है। आइए उसी को जारी रखते हुए हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट, अ डीप वेल विद डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, dug an earth from digging is eventually spread out to form a platform this and this 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब मान लेते हैं, देखिए इसमें दोनों में मिट्टी समान रहना है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। तो आप सीधे निकाल लें, एच हाइट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी एट मीटर। तो उससे क्या होगा, दोनों की वॉल्यूम बराबर करेंगे तो सीधे आप लिख लें वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे अब वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ एच हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है सिलिंड्रिकल शेप है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो होगा एल डी एच। तो यहाँ पे एच की वैल्यू अलग है, यहाँ पे एच एक ना है, ये अलग अलग है। तो इसके लिए एच 20 मीटर है, तो ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास ये दिया हुआ 7 मीटर। तो 7 मीटर डायमीटर है, तो 7/2 इंटू 7/2 लिखेंगे, और एच यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है इंटू 20 बराबर में एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है यहाँ पे 22 इंटू 22/14, तो 22 इंटू 14 लिखे, तो ये 22 इंटू 14। तो देखिए ये 7 से 7 चला जाएगा, और इस 22 से 22 ये चला जाएगा। अब 14 है, ये 2 जो आप 4 से करेंगे तो 5 आया, और ये 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो यानी इधर से बचा 5 और इंटू एच था, तो 5 और बाई 2 बराबर में एच, तो एच इक्वल टू 5/2 एच, यानी इतना मीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स हैविंग दिस डायमेंशन, मतलब इतना डायमीटर दिया हुआ और थिकनेस ये दिया हुआ है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन दिस दिस दिस। यानी इस तरह के कितने सिक्कों को पिघला करके क्यूबाइड के रूप में ये बनाया जा सकता है। तो हम मान लेते हैं जो कि एन सिक्कों को पिघलाया जाएगा, तो यह डायमीटर ऑफ पॉइंट्स जो होगा ये दिया हुआ है, तो इसको ये लिख सकते हैं 175/2, यानी इसको और सही करें तो 175/200 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दें। और 2 मिलीमीटर इसका थिकनेस है, आप इसको और भी काट सकते हैं, 2 मिलीमीटर थिकनेस है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एन सिक्का को मेल्ट किया गया, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर मेल्टेड टू, या नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है इसमें, नंबर ऑफ पॉइंट्स
क्वाइंस निकालना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइंट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ये 5.5, 10 एंड 3.5। तो लिखे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और इसको डेसिमल हटा दे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वन का क्वाइंट तो क्या हो जाएगा, पाई, ये जो होगा, ये क्वाइंट जो है आपको सिलिंड्रिकल शेप में है तो पाई यानी 22/7 और आर आपने निकाला है ये 175 अपन में 200। तो लिखे ये होता है ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एच। तो 175/200, 200 ऊपर चला जाएगा और 175/200, 200 ऊपर चला जाएगा और एच, एच दिया हुआ है इसकी जो 2 मीटर यानी 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा तो 1 और 5 ऊपर चला जाएगा। अब इसको देखिए काटिए आराम, ये डेसिमल हट गया है। अब यहाँ ये 7 जो है 7 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए अब हम काटते हैं, ये कट जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 7 जा, ये 8 जा होता है, ये 7 जा और ये 8 जा, ये 7 से 7 चला गया, ये 7 7 जा 7 5 जा 35 होता है, ये चला गया। अब एक 10 से एक 10 चला गया, 22 और ये चला जाएगा 11 2 जा ये होता है और ये 11 5 जा ये होता है। अब 2 से काटते हैं तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये बचेगा 4। अब 5 2 जा 10 होता है, यहाँ पे 2 रखे तो 2 2 जा ये हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा देखिए, ऊपर में बचा आपका 5 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, ये 7 कट गया था तो कितना बचा, 5 दूनी 10 8 पंचे 40 यानी 400 क्वाइंट। ठीक है, ये आपका आंसर 400 क्वाइंट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ट्राई और सेल्फ के तहत हमेशा कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल देखें क्या है। अब पहला सवाल दिया है, अ वेल इज अ डायमीटर ऑफ 3 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है इसका 3 मीटर, तो इसके लिए आर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 14 मीटर। इसको लेकर के आर टेकन आउट of it has been spreaded eventually all around it in the shape of circular ring। इसके चारों साइड सर्कुलर रिंग की तरफ फैला रहा है और जिसके बीच इसकी जो चौड़ाई है 4 मीटर दिया हुआ है। तो ये सर्कुलर रिंग का इनर 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 रेडियस तो यही होगा जो वेल का रेडियस है, ये 3/2 होगा और जिसको आर के रूप में रखे। और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगी, इसमें 4 जुड़ जाएगा, 3/2 + 4, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 और मीटर में है। अब हम मानते हैं कि इसकी एच हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, ये सर्कुलर रिंग जिसको एम्बार्कमेंट कहा गया है, यहाँ पे तो लिखे एम्बार्कमेंट। चबूतरा, एम्बार्कमेंट का जो इनर रेडियस ये हो गया, आउटर रेडियस हो गया। लेट यहाँ पे माने लेट एच बी द हाइट ऑफ
embarkment, embarkment, when earth is spread out, जब ये अर्थ स्प्रेड किया जा रहा है तो इसका जो हाइट होगा एच होगा, तो इसमें क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल सिलिंड्रिकल शेप में, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, और ये हो जाएगा पाई, और ये इनर का एरिया, मतलब ये रिंग जो होगा, रिंग का एरिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इस तरह भी कर सकते हैं, इनर रेडियस का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है माइनस आउटर, ये आउटर का हो गया और इनर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई पाई और आर स्क्वायर और एच। यहाँ पे एच अलग है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे ये पाई रह जाएगा, और आर के बदले 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 इंटू 3/2, और इंटू एच के बदले आपको 14 दिया हुआ है, और बराबर में पाई इंटू आर स्क्वायर कॉमन, मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एच बचेगा। अब पाई से पाई चला जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस आर को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, और आर माइनस आर, और इंटू एच। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, और बराबर में आर प्लस आर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 प्लस 3/2, और ये करेंगे 11/2 माइनस 3/2 इंटू एच। ये एच निकालना है, ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो 14/2, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2, और इंटू एच, और इधर है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। अब काट के देखिए किस से कौन सा कट रहा है, ये 14 से ये 14 गया, नीचे 2 ये गया, 2 ये गया, ये इससे गया। अब हो जाएगा 9 और बाई 8, एच इक्वल टू हो जाएगा 9/8 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल है, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर दिस from a canal into a cylindrical tank in her field, which is this 10 meter in diameter and 2 meter in deep। अब ये सवाल कल भी क्वेश्चन में था वर्कशीट में, तो आइए इसको भी हल करें। देखिए, एक उसने अपने घर में मतलब फील्ड में एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाया है, जिसकी कुछ इस तरह टैंक है, यानी इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ये 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 10 का हाफ करेंगे 5, और इसका जो चौड़ाई मतलब एच हो जाएगा, एच दिया हुआ है इसका 2 मीटर। अब इसमें एक पाइप से जोड़ा गया है, पाइप से इसको जोड़ा गया है, इस तरह से एक पाइप है, उससे ये जोड़ा गया है। उसमें जो स्पीड दिया हुआ है, इस स्पीड से उसमें इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, वो डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये बड़ा आर समझ लेते हैं, इसके लिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 cm। इसको चेंज करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा cm, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 1/100 होता है, तो ये 1/10 मीटर। अब ये स्पीड दिया हुआ है, इसमें 3 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। तो स्पीड का यहाँ पे क्या है, इसकी जो लंबाई होगी
वो एक 3 किलोमीटर पर आवर की लंबाई होगी। इसमें पानी की लंबाई मतलब ये जो पानी जो जा रहा है एक लंबाई की तरह ही जाएगा, इतना मतलब इतनी दूरी तक जाएगा तो इतनी दूरी में पानी कितना भरा होगा वो लिखना है। तो हम मान लेते हैं पहले 1 मिनट में वो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा पानी इसमें। वाटर ट्रेवल इन पाइप इन 1 मिनट में क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो एक आवर में और इसको भी मीटर में बदलने तो एक 3 किलोमीटर बराबर 1000 होता है, 3000 हो जाएगा 3000। और 1 मिनट में एक आवर में कितना मिनट होता है 60 होता है। इसको करेंगे तो ये 500 ये 50 हो जाएगा 50 मीटर। तो ये 50 मीटर डिस्टेंस तय करेगा। तो एच इसके लिए जो ये एच लंबाई यानी एच बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50 मीटर। तो आपको टाइम टेकन अब हम वाटर टाइम टेकन टू फिल वाटर टैंक इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपर में वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन 1 मीटर। 1 मिनट में 1 मिनट में कितना वाटर वो उस पाइप से निकल पाएगा वो लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर और एच। और इसके लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ भी पाई ही रहेगा और ये आर हमने माना है और एच इसके लिए ये एफ लिख देते हैं। तो पाई से पाई चला गया। और ये देखिए आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर यहाँ पे 5 यूज किया गया है। तो ये 5 × 5 लिखे 5 × 5 और एच बराबर में 2 और ये आर बराबर में आपको दिया हुआ है 1/10। तो ये 1/10 × 1/10 और एच इसके लिए 50 मीटर आ गया इंटू 50। तो ये इतना मिनट आएगा। तो देखिए ये तो 50 से 50 चला जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये 100 मिनट हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आवर 40 मिनट लिख सकते हैं या फिर 1 आवर 1 और इसको भी मिनट में को आवर में बदलेंगे तो 40 में एक 1 मिनट मतलब 1 आवर में कितना मिनट होता है 60। तो 60 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2/3 आवर यानी 2/3 आवर। ये आज का वर्कशीट था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।